नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी, कांग्रेस निकालेगी यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा। संभल में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ पर युवक की पिटाई। वहीं कासगंज में पैथोलॉजी लैबों पर सीएमओ ने मारा छापा। शाहजहांपुर में फर्जी आईएएस गिरफ्तार। और शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई इस बड़ी खबर से, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान आज लखनऊ में प्रियंका ने पार्टी के सलाहकार और रणनीति कमेटी की बैठक की है। इस बैठक में आगामी चुनावी अभियानों और कार्यक्रमों पर गहन मंथन हुआ है, जिसमें कांग्रेस सलाहकार समिति और रणनीति कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से होगी। यह यात्रा यूपी के बड़े छोटे गांव और कस्बों से गुजरकर 12,000 किलोमीटर तक चलेगी। और अभिषेक शर्मा इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो आज ये बैठक हुई है, क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं और आगे की क्या रणनीति है कांग्रेस की? जी, आपको बता दें राहुल जी कि आज जो बैठक हुई उसमें इतना जनसैलाब उमड़ा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, लगा कि कांग्रेस अब फिर से अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है। 12,000 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होगी, जिसमें हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मकसद यात्रा है, लेकिन पूरा प्रयास कांग्रेस का है कि जिस तरह से सत्ता से बेदखल हुई है कांग्रेस 30 सालों से, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का प्रयास है कि सत्ता में वापसी की जाए या फिर सत्ता में बड़े भागीदार के रूप में सामने आए। अभिषेक, जो है कहीं ना कहीं अब आगे की आगामी रणनीति में कांग्रेस जुट गई है और आज ये 12,000 किलोमीटर की यात्रा का जो निर्णय लिया गया है वो भी इसी के मद्देनजर लिया गया है। और अब कल का भी कुछ प्रोग्राम रखा गया है। अभी आगे की रणनीति जो तय की गई है, क्या कल कहां का दौरा रहेगा प्रियंका गांधी का? जी, दौरा कहीं का नहीं रहेगा, केवल मीटिंगों का दौर शुरू हुआ है, बैठकों का दौर शुरू हुआ है और कल भी कांग्रेस कार्यालय में बैठक चलेगी। सूत्र बताते हैं कि शाम के समय प्रियंका गांधी मीडिया को ब्रीफ कर सकती है, यानी मीडिया से रूबरू हो सकती है, लेकिन इस बात पर कोई पुष्टि नहीं होती। अभी केवल कांग्रेस कार्यालय में मीटिंगों का दौर शुरू हुआ है। खासकर कांग्रेस में जो सबसे बड़ी समस्या रही है, 2 गुट, 3 गुट और 4 गुट जो गुटबाजी देखने को मिलती है, उसको दूर करने का प्रियंका का लगातार प्रयास है। क्योंकि ये चीज तो समझनी होगी कि प्रियंका गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कुछ बदली राजनीति करना चाहती है। इस बार उन्होंने राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान नहीं सौंपी है। पिछली बार राहुल और अखिलेश एक ही साइकिल पर निकले थे और साइकिल पंचर हो गई थी सियासी रूप से। तो इस बार उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी को संभाल। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है और जो आपसी गुट है उसको भी खत्म करने के लिए प्रियंका लगी हुई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संभल से मिल रही है, जहां चंदौसी कोतवाली इलाके के फिटनेस जिम ट्रेनर के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने की बात न करने पर जान से देने की हाथ पर नस काटने जैसी इमोशनली मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करने का पूरा मामला सामने आया है। किशोरी ने परिजनों को इस बात की जानकारी दी है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जिम पहुंचकर जिम ट्रेनर की पिटाई कर दी है। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जिम ट्रेनर को हिरासत में ले लिया है।
पीड़ित किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक तहरीर थाना चंदौसी में मिलती है। एक नाबालिग बच्ची जो जिम जाया करती थी, उसके जिम ट्रेनर मोहसिन, जो क्रोएशिया का रहने वाला है, उससे छेड़खानी व अश्लीलता की बातें करता था। उसके खिलाफ जो है आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट की संशोधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मोहसिन को जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई विधिवत। और खबर पर बातचीत करने के लिए मुजम्मिल दानिश जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, क्या जानकारी है इसको लेकर? जो जिम ट्रेनर था किस तरह की ये मैसेज करता था और आखिर पूरा मामला क्या है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये वाकया चंदौसी कोतवाली के नजदीक का है, जहाँ पे एक जिम फिट मैच के नाम से थी, और वहाँ पर जिस तरह से लड़की ने आरोप लगाया, जो जिम कोऑर्डिनेटर था वो छेड़छाड़ करता था, इस तरह की मामला सामने आया था। फिलहाल उसका विरोध करने पर जब पता चला तो वो उसने मैसेज वगैरह क्या करता था, लेकिन जब परिजनों को पता चला उसके बाद परिजन पहुंचे, जहाँ पर जिम का जो ट्रेनर था उसकी पिटाई की गई थी और फिलहाल पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 48 घंटे के अंदर उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसको जेल भेज दिया गया है और जो केस है उसको पैरवी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए मुजम्मिल। और खबर बता रहे थे संभल से, जहां एक जिम ट्रेनर द्वारा अश्लील मैसेज भेजने के बाद उसकी पिटाई की गई है और उसके खिलाफ अब पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल जिम ट्रेनर को जेल में भेज दिया है। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर लखीमपुर से मिल रही है, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र के गुड़ मंडी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस विवाद में दोनों पक्षों की ओर से खूब लाठी डंडे चले हैं। घटना की तस्वीरें घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है और सदर कोतवाली के पास गुड़ मंडी में दो पक्षों में मारपीट हुई है। इस विवाद में दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले हैं और घटना की तस्वीरें घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसको लेकर चर्चाएं भी है और सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये तस्वीरें वायरल हुई है उसको लेकर काफी चर्चा क्षेत्र में बनी हुई है। पूरा ये मामला बताया जा रहा है सदर कोतवाली क्षेत्र के गुड़ मंडी का, जहां दो पक्षों में मारपीट हुई है, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं और तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं किस तरह से ये सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई है। जिसके बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये मारपीट जो हुई है, सोशल मीडिया पर जो वीडियो है इसको लेकर बातचीत की जा रही है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए लखीमपुर से हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास में? आखिर कौन लोग थे ये जो मारपीट कर रहे थे? लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुड़ मंडी का बताया जा रहा है ये वीडियो की दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। हिमांशु, आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये कौन लोग थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अभी पुलिस ने की है? ये सदर कोतवाली पुलिस जांच कर रही है, वीडियो की पुष्टि कर रही है कौन कौन लोग थे और अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आगे जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हिमांशु। और लखीमपुर से खबर बता रहे थे जहां सीसीटीवी कैमरे में पूरा वारदात कैद हुई है और इसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर अब कासगंज से बता दें आपको, जहां पैथोलॉजी लैब पर सीएमओ का छापा देखने को मिला है। पैथोलॉजी लैब पर शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर अब सीएमओ ने यह कार्रवाई की है। कासगंज जनपद के गंजडुडवारा कस्बे के संचालित पैथोलॉजी लैबों पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद गुरुवार को कासगंज जनपद के सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने कस्बे में जाकर तमाम पैथोलॉजी लैबों पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। सीएमओ की कार्रवाई से कई पैथोलॉजी लैब संचालक अपनी अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि डेंगू के परीक्षण और
जांच की व्यवस्था जिला अस्पताल में शुरू की जा रही है। अगर सही नहीं पाएंगे तो उनको सील किया जाए। आज के निरीक्षण में आपने कितनी लैबों कितनी पैथोलॉजी का निरीक्षण किया है, कोई इसमें पाई गई? आज हमने 4-5 पैथोलॉजी का निरीक्षण किया है, लेकिन सभी में कुछ खामियां मिली हैं। उनको नोटिस दिया है, चेतावनी दी है, उनको सील किया जाएगा अगर कोई ऐसी कोई। और जहां पर पैथोलॉजी लैब के खिलाफ ये प्रशासन की सीएमओ की ओर से ये कार्रवाई की गई है। कासगंज जनपद में डॉक्टर अनिल कुमार ने यह कार्रवाई की है और गंज डुंडवारा कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पैथोलॉजी लैब को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही थी और इस छापेमारी के बाद में पैथोलॉजी लैब के जो संचालक हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर शामली से मिल रही है, जहां युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पिटाई का सनसनीखेज ये वारदात शामली की बताई जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। करीब 1 दर्जन युवकों ने बीच सड़क पर पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। बीच सड़क पर युवकों द्वारा युवक की पिटाई पीट कर हत्या करने का यह मामला शामली से आपको बता रहे हैं। ये बच्चा जो है वहाँ मिस्त्री है, एजेंसी में था घर पे सामान रख के, और ये अड्डे पे दवाई लेने गया हो या कुछ सामान लेने के लिए गया हो, तो ये 8-10 लड़के थे, कुछ हाथ या पैर या कोई लग गया होगा, ऐसे हो जा करे दुर्घटना से कुछ, तो उससे गाली गुली दी होगी, उन्होंने भी गाली दी होगी। उन्होंने जो है हक करी ना था कर बजाना शुरू कर दिया। पटों में रठावे सिर की तरफ से पटक देते, पटों में रठावे सिर की तरफ से पटक देते। अब बस इतने शामली भी ले जा पाए, शामली जाते जो सरकारी अस्पताल में से लेके चला, उन्होंने रेफर कर दिया कि मुजफ्फरनगर लेके जाओ, वहीं दम तोड़ दिया इसने शामली के अंदर ही। क्या बताया कितने लड़के थे? ये 10-12 लड़के थे जी। औरों के साथ इन्होंने करी अभी दो 1 महीने हो यानी 2 लड़के भी जेल में से छुट के आने लग रहे थे। इनका काम ही यही है। उन्होंने पहले भी मारपीट पता नहीं कितने लोगों के साथ में कर रखी। एक किस्म से गुंडे किस्म के दादा है बस। और मथुरा में डेंगू बुखार से महिला की अचानक मौत हो गई है, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत गांव अडिंग में बुखार से पीड़ित महिला की अचानक मौत से इलाके में हड़कंप मचा है, जिसके घर में कोहराम मच गया है। इलाके में डेंगू बुखार से लगातार हो रही मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम सुविधाओं को मुहैया कराने की बात की जा रही है, लेकिन मृतक के परिजनों ने कहा है कि यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं की गई है, जिसके चलते बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है और जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ा। किसको? सुनीता को। कितनी उम्र होगी? 40 साल। अपनी गिनती नहीं? पति का नाम क्या? उनकी गिनती में पति का नाम अमर सिंह। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बुखार आया सुबह, फिर हमने भर्ती कर दी जाके। कहाँ भर्ती करी थी? बने सिंह की दुकान पे, प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो गुजर गई। बोतल, एक बोतल चढ़ गई, दूसरी बोतल लगाई तो गुजर गई। तो क्या लग रहा है आपको? बुखार के कारण एक्सपायर हुई है? हाँ, बुखार के कारण। कोई जांच हुई इसकी? कोई जांच डेंगू कोई जांच कराई थी? जांच की सब मुझे तो पता नहीं है। जांच नहीं कराई थी? जांच नहीं कराई थी। कितने बच्चे हैं उनके? बाप 3 बच्चे, एक लड़की की शादी कर रही है, 2 बच्चा। पति क्या करते हैं? पति बेलदारी से इसे बुखार आया, पलटी हुई। बुखार और पलटी? हाँ। एडमिट कराया कहीं? अम्मा खराब बने सिंह पे। कितने कब बुखार आया था? सुबह आया। कितने टाइम बाद खत्म हो गई फिर? ऐसे भैया कोई 4 बजे सी ले गए, यहाँ पे 5 बजे सी खत्म भैया। क्या नाम था? सुनीता। कितनी उम्र होगी लगभग? उम्र कितनी हुई? 40 से 45 की है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए मथुरा से पवन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पवन, क्या जानकारी है इसको लेकर? आखिर स्वास्थ्य विभाग किस तरह की तैयारियां कर रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मथुरा के गोवर्धन ब्लॉक के अड़ी गांव का है, जहां डेंगू का प्रकोप
काफी बढ़ गया है। आपको बता दूं, कोरोना के बीच अब डेंगू भी पैर पसारता जा रहा है। मथुरा में उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो फिरोजाबाद का मथुरा का ही नंबर आता है जहाँ डेंगू में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग भले ही अपनी ओर से कितने भी लाखों दावे कर रहा हो अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लेकिन मामला जस की तस है। एक ऐसा ही मामला गोवर्धन के अरीक गांव का है जहां एक महिला ने डेंगू के चलते दम तोड़ दिया है। यह महिला कई दिनों से बीमार थी और इसकी उम्र करीब 42 साल है, लेकिन इसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था क्योंकि वहां कोई सरकारी सुविधा न होने के कारण इस महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसकी आज मौत हो गई। जी बिल्कुल पवन, जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर आपको किस तरह से सक्रिय दिख रहा है, क्या कार्रवाई इसको लेकर कर रहे हैं कि आखिर आने वाले वक्त में और लोग इसकी बुखार की चपेट में ना आए? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग तो केवल हर बार की तरह दावे ही कर रहा है। उसका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तरह से डेंगू पे इलाज के लिए सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लोग सरकारी अस्पताल में आए और अपना इलाज कराएं। लेकिन गांव में जो सरकारी जो अस्पताल बने हुए हैं उन पे इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बात का जरूर दावा कर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में आगे अच्छा मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में है। लेकिन जहां स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है वहीं लोग अपने मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं। लेकिन मामला जस की तस ही है। स्वास्थ्य सेवा भले ही कितना भी दावा कर रहे हो, लेकिन लोगों की मौत लगातार डेंगू से हो रही है। जी चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और मथुरा में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है, उन दावों में कितना दम है इसकी ये बानगी, ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से वहां मरीजों को ट्रीटमेंट समय से नहीं मिल पा रहा है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चोर गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां बदमाशों के बीच पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। अभियुक्तों पर 22 मुकदमे दर्ज है, ये जानकारी मिल रही है। और 30 लाख का सामान बरामद हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुजफ्फरनगर में एक बार फिर मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लुटेरों से 30 लाख रुपए की कीमत का सामान भी बरामद किया है। और मुजफ्फरनगर से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में ये सामान बरामद हुआ है। और यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी और उसके साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी एस आनंद का कहना है कि उनके पास मीटिंग के दौरान एक फोन आया, जिसमें व्यक्ति ने कहा कि मैं एसीएस होम बोल रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश कैडर का आईएएस अधिकारी हूं। इसके बाद उसने एक बलात्कार मामले में अभियुक्त को छोड़ने के लिए कहा। फिलहाल पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी से पूछताछ शुरू कर दी है और इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। कि वीसी चल रही थी तो उस वक्त हम लोग यहाँ वीसी अटेंड कर रहे थे। मेरा जो सीयूजी नंबर है वो मेरे पीआरओ के पास था। तो जब वीसी ख़त्म हुई तो मेरे पीआरओ ने बताया कि इस तरह एक कोई मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं जो 85 बैच के बता रहे हैं, के सिंह नाम है इनका, और ये कोई सिफारिश इनकी जलालाबाद की है और वो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर जलालाबाद से कह दिया जाए ये नंबर है। तो मैंने इनसे एक बार प्राइमरीली बात की तो मुझे शक हुआ कि जिस ढंग से अफसर बात करते हैं उस तरह की बात नहीं थी। तो इसकी लोकेशन हमने पता कराई, पता चला कि वो जलालाबाद में ही आनंद नगर लोकेशन आ रही थी इसकी, जबकि इन्होंने कहा कि मैं भोपाल से बोल रहा हूँ और मैं बहुत कई विभाग हैं मेरे पास। और एक यहाँ रेप का मुकदमा लिखा गया था जिसके मुलजिम जिनके यहाँ शरण लिए हुए थे उनके यहाँ पुलिस की दबिश गई थी। तो उनकी सिफारिश कर रहे थे कि उसके यहाँ पुलिस न जाए, बता दो इंस्पेक्टर को कि वो मेरा बिल्कुल करीबी है और इस तरह की बात। तो जब ये बातें क्लियर हो गई कि ये आदमी आईएएस तो नहीं हो सकता है, तो इंस्पेक्टर जलालाबाद को मैंने बताया कि लोकेशन है, इस पे जाके देखो ये आदमी है, इसके पास ये फ़ोन नंबर है, इस तरह की बात कर रहा। तो इस टिप ऑफ पे वो अरेस्ट हो गया। उसने जब पूछताछ हुई तो पूरी बात बताई। ये रहने वाला बेसिकली बिहार का है और यहाँ वीरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है जो वीरेंद्र सिंह जलालाबाद का ही है। इसके यहाँ इसका आना जाना है और इसके यहाँ आज भी इस समय रुका हुआ था ये, और वहाँ लोगों के कहने पर ही लोग, इसका कहना है कि उनके कहने पर मैं फ़ोन करता था, लेकिन ये फितूरी आदमी है। जैसा कि अभी चीज़ें क्लियर हुई, हमारे साथ बातचीत में भी उसने कई आईएएस अधिकारियों के नाम लिए, तो उनसे भी कंफर्म कराया गया। डीएम साहब को मैंने तुरंत बताया कि ऐसी बात है।
डीएम साहब ने इसमें कंफर्म भी किया, तो उन अधिकारियों का भी इस तरह से फ़ोन गए हुए थे। और खबर पर बातचीत करने के लिए राजीव रंजन सीधे जुड़ चुके हैं शाजापुर से। राजीव, क्या जानकारी है इसको लेकर? आखिर ये जो आईएएस था किस तरह की ये फर्जी कार्य कर रहा था, और जो एसपी वहां बता रहे हैं कि उनको भी एक बलात्कार के मामले में आरोपी को छुड़ाने के लिए कॉल आया था? जी हाँ, ये पूरा मामला शाहजहांपुर क्षेत्र के जलालाबाद थाने का है, जहां पे एक शख्स ने पुलिस कप्तान को फोन कर अपने आप को मध्य प्रदेश का आईएएस अपर मुख्य सचिव बनकर फोन किया। बिल्कुल राजीव, तो इसको लेकर और क्या जानकारी है? आखिर ये कब से इस तरह की फोन कॉल करता था अधिकारियों को, क्या इसको लेकर एसपी बता रहे हैं? यहाँ ये जलालाबाद क्षेत्र का ही शख्स रहने वाला था, इसका नाम था किरण कुमार सिंह चंदेल। तो इन्होंने अपने एक साथी को बलात्कार के केस में बचाने के लिए फोन किया। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और शाहजहांपुर में जिस तरह से एक आईएएस पकड़ा गया है, उसको लेकर पुलिस ने जानकारी दी है कि वहां फर्जी तरीके से अधिकारियों को कॉल करता था और उन पर अनावश्यक दबाव दबाता था। और खबर अब मथुरा से, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। सिपाही के घर चोरी से हुआ चोरों का खुलासा। जी हां, मथुरा की थाना कोतवाली पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सातिर चोर गैंग को गिरफ्तार किया है, और पुलिस को यह कामयाबी तब हाथ लगी जब एक सिपाही के घर हुई लाखों के गहने की चोरी, और पुलिस ने मामले का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जमील उर्फ छोटे और आबिल शामिल है। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। आभूषण रिकवर हुए हैं और साथ में नकदी भी रिकवर हुए हैं। टोटल रिकवरी की परसेंटेज 80% है। ये जो जमील है, ये पहले भी इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहा है, इसका आपराधिक इतिहास है। और साथ में जो आबिद है, इसके द्वारा इस घटना के संबंध में मुखबिरी की गई है। इस घटना के अनावरण के साथ साथ आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, इसकी हमें आशा। इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? देखिए, इनकी जो सूचना मिल रही थी यहीं शहर क्षेत्र से ही। और पवन जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। पवन, क्या जानकारी है इसको लेकर? आखिर ये कौन चोर थे और जो खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में एक कांस्टेबल पुलिस कर्मचारी के यहाँ हुई चोरी के मामले पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इसमें 26 तारीख को छत के रास्ते चोरी हुई घटना को पुलिस ने खुलासा किया है, और जो गहने पुलिस कर्मियों के चोरी हुए थे वो बरामद करके पुलिस ने आरोपी जेल भेज दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और मथुरा से खबर बता रहे थे, जहां पर एक चोर को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब एक सिपाही के घर पे चोरी हुई, और जब घटना का खुलासा हुआ तो पूरे मामले का पटक से पुलिस ने कर दिया है। और खबर सहारनपुर से आपको बता दें, जहां परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। एसएसपी ने बनाई है इसको लेकर जांच कमेटी। शामली के देवन थाना इलाके के थितकी गांव में बीती 5 सितंबर को जिसान नाम के शख्स की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई, और मामले में नया मोड़ आ गया। घटना के 5 दिन बाद आज जिसान के परिजनों ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए देवन थाने के दरोगा ओमवीर सिंह सहित 9 पुलिस कर्मियों पर जिसान की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक जिसान के परिजन आज पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्यान मसून व सपा नेता सिकंदर अली के नेतृत्व में सहारनपुर के एसएसपी से मिले, और आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेजने की मांग की है। करीब 5:30 बजे के करीब मेरे पास अब्दाल नाम का एक सिपाही आया, और उसने मुझे ये बात कही कि भाई गांव कैसी हो रही थी वहाँ, और उसके तुम्हारे भाई के गोली लग गई सरकारी अस्पताल में, चलो तुम वहाँ। हमने कहा अगर वो गांव का सीमेदार सरकारी अस्पताल में गोली लग गई, उसे जेल भेज दो, हम नहीं जा रहे, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे, अगर वो इस तरह का काम कर रहा था। जब हम चले उस रोड पे को जिस पे अस्पताल पड़े, उसने कहा यहाँ नहीं है, वो तो सहारनपुर है। हमने कहा जी महाराज से झूठ क्यों बोल रहे आप, यहाँ हैं और तुम वहाँ चलो थाने में, तुम्हें एसपी आ रहे हैं और एसपी सिटी बुला रहे हैं। मैंने एक बार तो मना करी, फिर मैं कहा चलो भाई, चले गए हम। जाने के बाद हमें उन्होंने
कहा भाई इस तरह घटना हुई है, हाथापाई में उसके गोली लग गई। हाथापाई किसके साथ हुई है बताया उन्होंने? जब तो पुलिस के साथ ही बताया था, लेकिन अब मना कर रहे हो। इस बात का स्पष्टीकरण हो कि आखिर ये मर्डर हुआ किस तरह है, किसने करा है। हालात बड़े संदिग्ध हैं, इलाके के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम तो यहाँ आज सिर्फ इंसाफ के लिए आए कि साहब जिसका मर गया उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिन्होंने मार दिया उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। साक्ष्य और जांच तय करेगी कि आखिर हो क्या रहा था। अगर गौकशी का मामला था, गौकशी तो देखिए हम सिरे से कहते हैं रुकनी चाहिए, लेकिन किसी की मौत हो जाए इस मामले में ये भी सही नहीं है। तो आज गुजारिश हमारी कप्तान साहब से यही रही कि साहब इंसाफ होना चाहिए और सच निकलकर सामने आना चाहिए। किसी भी इंसान की ज़िंदगी है, कोई खेल नहीं है, और अगर किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो जो उसका गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसान के परिवार वालों के साथ ही कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं और इस पूरे केस को जो है ना परत दर परत निष्पक्ष जांच करने की मांग हम एसएसपी साहब से करेंगे, क्योंकि जिसान एक बहुत संपन्न परिवार से था, एक गांव का बड़ा किसान था, उसके पास 2 शस्त्र लाइसेंस के हथियार थे। मुझे नहीं लगता जिसान किसी भी कीमत पर गौकशी के धंधे में शामिल हो सकता है। इसके अंदर कोई ना कोई झोल है, इसकी जो है ना बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जिसान के परिजनों को, उसके बच्चों को, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि एसएसपी साहब जो है ना इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करा के न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस प्रकरण में परिवारजन आके अपना कुछ बातें बताए हैं कि उनका कुछ शंकाएं हैं, तो हमने इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दिया गया है एसपी रूरल के नेतृत्व में, और ये कमेटी विस्तृत रूप से जांच करेगी और बिल्कुल मतलब जो भी तथ्य है पारदर्शिता के रूप में इसको एक एक चीज़ उनकी आशंकाएं हैं उनका दूर करने के लिए, और जो भी अगर कमी है तो उसमें कार्रवाई करने के लिए भी ये जांच करेंगे विस्तृत रूप से। और मेरे द्वारा माननीय जिलाधिकारी से भी अनुरोध किया जाएगा इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच भी कराने के लिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।